दोस्तों, अलफ लैला की जादुई दुनिया में वापस खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाह जमान और शहरयार की जिंदगी उस वक्त पलट गई जब उन्होंने अपनी बीवियों के धोखे का राज पकड़ा। दिल टूटने के बाद शाह जमान अपने भाई शहरयार के साथ सफर पर निकला, लेकिन रास्ते में दोनों भाई एक देव की बीवी के हाथों ऐसी शर्मनाक सूरत हाल में फंस गए कि उनकी इज्जत दांव पर लग गई। अब कहानी और भी सनसनीखेज हो गई। शाह जमान और शहरयार देव की बीवी के चुंगल से बमुश्किल बचे, लेकिन इस वाक़े ने शहरयार को गुस्से से पागल कर दिया। उसने एक जालिमाना अहद किया, हर रात शादी और हर सुबह कत्ल। पूरा मुल्क खौफ के साए में डूब गया। लेकिन रुको, यहाँ से शहजाद की हिम्मत चमकी। इस बहादुर लड़की ने फैसला किया कि वो शहरयार से शादी करके इस जुल्म को रोकेगी। और हाँ, हमें सुदागर की कहानी भी सुनने को मिली, जहाँ गधे, बैल, कुत्ते और मुर्ख के मकालमों ने हमें हंसाया भी और सबक भी सिखाया। आखिर में शहजाद ने अपनी चालाकी से शहरयार को कहानियों के जादू में जकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। चले अब अपने नए सफर का आगाज करते हैं। ये औरत की नजर दरख्त पर पड़ी जहां ये दोनों भाई पोशीदा थे। उसने उन्हें इशारा किया कि नीचे उतराओ, और ये डरे, लेकिन ये सोचकर कि शायद ये औरत किसी मुसीबत में मुब्तला हो और इमदाद चाहती हो, नीचे उतराए। औरत ने आहिस्ता से देव का सर अपने जानू से उठाकर एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और इन दोनों को वहां से कुछ दूर ले गई और कहा कि मैं तुम्हारा वस्ल चाहती हूं। ये घेराए और इनकार करने लगे तो वो औरत बोली कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं देव को बेदार कर दूंगी और वो तुम दोनों को खा जाएगा। मजबूरन दोनों भाइयों ने उसकी होश पूरी की। फिर उस औरत ने अपनी जेब से एक अंगूठियों का गच्चा निकाला और इन दोनों भाइयों की अंगूठियां भी लेकर उसमें परवेले, और फिर कहने लगी, यह देव बेवकूफ अपने इंतजाम पर खुश है, लेकिन उसकी हिफाजत के बावजूद मैं 550 जवानों से मिल चुकी हूं जिनकी ये अंगूठियां बतौर निशानी रखी है। उसके बाद वो अपनी जगह चली गई और इनसे इशारा किया कि तुम किसी तरफ भाग जाओ। दोनों भाई इस वाकये से बहुत मुताज्जिब हुए और ये सोचकर कि देव की बदनसीबी हमसे भी ज्यादा है, अपने अपने दारुल हुकूमत की तरफ वापस लौट आए। शहरयार ने भी पहुंचते ही मलका और उसकी खवासों और हबशी गुलामों को कत्ल करा दिया और आइंदा के लिए यह अहद किया कि रोजाना एक औरत से शादी करूंगा और सुबह को उसे कत्ल करा दूंगा। चुनांचे यही होने लगा। चंद ही रोज में अमरा शर्फा की अक्सर लड़कियां अक्द शाही में आई और कत्ल हो गई। आखिर को नौबत गरीब राया की लड़कियों तक पहुंची। मुल्क भर में तहलका मच गया। लोग मुल्क छोड़कर भागने लगे। शहरयार के वजीर की 2 लड़कियां बड़ी हसीन और फहीम थी, जिनको बादशाह ने अब तक मुआफ कर रखा था। बड़ी बहन का नाम शहरजाद और छोटी का दनियाजाद था। शहरजाद अपने बाप को परेशान देखती थी। एक रोज हाल दरियाफ्त करने लगी। वजीर ने लड़की को टालना चाहा, लेकिन जब वो बहुत मुसिल हुई तो आखिरकार बादशाह की कुल्ली कैफियत उसको बता दी। शहजाद ने कहा कि आप मेरी शादी बादशाह से कर दीजिए, मुझे उम्मीद है कि मैं शहनशाह को इस जुल्म से रोक लूंगी। बाप ने कहा कि बेटी तो शायद पागल हो गई है जो ऐसा ख्याल करती है, वो कभी ना मानेगा और तेरा भी वही अंजाम होगा जो जानवरों की बोली समझने वाले सौदागर के गधे का हुआ था। फिर वजीर ने किस्सा सुनाया। एक सौदागर को खुदा ने मालो दौलत के अलावा जानवरों की गुफ्तगू समझने की नेमत भी अता की थी। एक रोज वो अपने मवेशी खाना में गया तो देखा कि बैल और गधा गुफ्तगू कर रहे हैं। बैल ने कहा, मियाँ गधे, तुम बड़े आराम में हो कि मेहनत कम और गजा उम्दा, और मैं सारा दिन हल चलाता हूं और शाम को खुश्क भूसा खाने को मिलता है। गधे ने कहा कि गलती तुम्हारी अपनी है कि तुम रोजाना मेहनत करते हो, से पहले बीमार बन जाओ और घास खाना छोड़ दो, मजबूरन मुहाफिज तुमको काम पर नहीं ले जाएगा। बैल ने खुश होकर गधे का शुक्रिया अदा किया और इस तजवीज पर अमल का यकीन दिलाया। सौदागर ये सब बातें सुन रहा था। इस वक्त तो खामोश चला आया। अगले रोज मुलाजिम ने इतला दी कि बैल बीमार है। सौदागर ने हंसकर कहा कि इसकी जगह गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक हिल में जूता। रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज कामयाब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मुशक्कत से चोर चोर था। इस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीरत की, तो खुद बिला में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहरजाद से कहा कि बेटी तो भी इस नासिक गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती है। लड़की ने कहा कि मैंने जो इरादा कर लिया है उसे जरूर पूरा करूंगी। वजीर कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुझसे वही सलूक करना पड़े जो इस सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरजाद ने कहा कि आप मुझे सौदागर की हिकायत सुनाइए।
और ये भी बताइए कि इस गधे का क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा कि अगले रोज सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाना पहुंचा ताकि गधे और बैल का मामला देखे। आज इत्तफाकन उसकी बीवी भी साथ थी। इस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा कि मैं आज भी बीमार बना रहूंगा। गधा बोला कि नहीं, कहीं ऐसा गजब ना कर देना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा। इससे बेहतर यही है कि आज अच्छी तरह काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सौदागर ये गुफ्तगू सुनकर हंस पड़ा। उसकी बीवी ने मुताज्जिब होकर पूछा कि आप क्यों हंसे। सौदागर ने कहा, बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई। बीवी ने दरियाफ्त किया कि इनमें क्या गुफ्तगू हुई। सौदागर ने कहा कि यह एक राज है, अगर मैं इसको जाहिर कर दूं मेरी जान का खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी कि तुम बहाना करते हो, अगर सही बात नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को हलाक कर दूंगी। सौदागर ने हर चंद समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर बहुत परेशान हुआ कि अगर उसको बताता हूं तो मेरी जिंदगी पर हर्फ आता है, नहीं तो ये जान खोती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तू आज भी अपनी मुर्गियों से बदमस्तियां कर रहा है। मुर्ग बोला, ते क्यों, आज क्या बात है। कुत्ते ने कहा कि आज हमारी मालिका मालिक से एक ऐसा राज दरियाफ्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं, अगर मालिक नहीं बताता तो मलका जान देने को तैयार है। मुर्ग बोला, मालिक बेवकूफ है जो एक बीवी को काबू में नहीं रख सकता। मुझे देखो, 50 मुर्गियों को संभाल रखा है, अगर मेरी मर्जी की खिलाफ जरा भी काम करे तो बार बार सीधा कर दूं। मालिक जितना तहम्मुल करेंगे औरत उतना ही सर चढ़ जाएगी। ये सुनकर सौदागर ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सौदागर के कदमों पर गिरकर माफी मांगने लगी कि आइंदा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। ये हकायत बयान करके वजीर ने कहा कि बेटी, अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहरजाद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लीजिए, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी और इस कार्य सवाब में अगर मेरी जान चली भी गई तो कोई हर्ज नहीं। मजबूरन वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि हुजूर, शब आइंदा को मेरी लड़की हुजूर की अरूस बनेगी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा कि तुम्हें मेरा दस्तूर मालूम है, क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं इस मामला में तुम्हारी रियायत करूंगा? ये समझ लो कि ये अहद मेरा ऐसा नहीं है कि किसी के लिए तोड़ दूं। वजीर ने कहा कि हुजूर को इख्तियार है। वजीर घर वापस आया और बेटी को कल माजरा सुना दिया। वो बोली कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इसने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को बुलाया और समझाया कि आज मैं बादशाह के यहाँ इस इरादा से जा रही हूं और किसी बहाने से तुम्हें भी बुलाऊंगी। जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने के लिए इसरार करना, उस वक्त मैं कोई कहानी शुरू करूंगी। उम्मीद है इस तरह मेरी और मेरे साथ बहुत की लड़कियों की जान बच जाएगी। हसब वादा बादशाह ने शहरजाद से निकाह कर लिया। शब को जब बादशाह ने शहरजाद को देखा तो उसकी खूबसूरती पर बहुत प्यार आया, लेकिन शहरजाद ने मौका नहीं दिया कि वो अपनी तशना आरजू की प्यास बुझाए, बल्कि बेख्तियार होकर रोने लगी। शहरयार ने हाल दरियाफ्त किया तो कहने लगी कि ये तो मैं जानती हूं कि आप सुबह को मुझे कत्ल कर देंगे, इसलिए चाहती हूं कि अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लूं और जी भर के देख लूं। बादशाह चूंकि उसको दिल से चाहने लगा था, ये सुनकर खामोश हो गया और दुनियाजाद को बुलाने की इजाजत दे दी। शहरजाद ने अपनी तजवीज के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने कमरे में उसको भी लिटाया। बादशाह चूंकि शहरजाद से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए तना देता रहा कि अपने अहद के मुताबिक सुबह ही इसको कत्ल न करना पड़े। आधी रात गुजरने पर दुनियाजाद ने कहा कि बहन, खुदा जाने सुबह को क्या हो, आप आखिरी बार कोई कहानी सुना दीजिए, परेशानी में नींद नहीं आ रही है। शहरजाद बोली कि शहंशाह इजाजत दें तो मैं कोई किस्सा कहूं। बादशाह भी कहानियों का शायख था, खुशी से इजाजत दे दी। शहरजाद ने यह कहानी शुरू। किस नंबर 2 यही खत्म होती है। दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये जादुई सफर जारी रहे। अगली एपिसोड में शहरजाद की नई कहानियां और शहरयार के दिलचस्प फैसले देखने के लिए तैयार रहो। कोई मौका हाथ से ना जाने दो।